हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का तीसरा सवाल। बच्चों मेरे पास 5.2 का तीसरा सवाल दिया है और इस प्रश्न में मुझे सॉल्व करना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो खाली स्थान दिए हैं, मेरे पास एक समांतर श्रेणी दी है और उन समांतर श्रेणी में खाली स्थान दिए हैं, रिक्त स्थान दिया है और मुझे सोल्व करके बताना है कि उन जो खाली स्थान होते हैं उनके जगह पर कौन सा पद आना चाहिए। तो सबसे पहला मेरे पास सवाल बच्चों दिया है, मेरे पास ये दिया सवाल जिसमें से पहला पद दिया है, दूसरा हमारा खाली है, तीसरा पद दिया है और मुझे पता करना है कि भैया दूसरे पद का जो कौन सा आंसर आने वाला है। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, हमेशा याद रखना जो पहला पद होता है उसे A1 से लिखेंगे, ये आपको याद कर लेना है। नहीं पता है सीख लो, क्योंकि हम पहले पद जो होता है उसे हम A1 से लिखते हैं। पहले पद को कहाँ से लिखेंगे बच्चों? A1 से। ठीक है, पहले पद को मैंने A1 से लिखा। A1 का मान यहाँ 2 दिया है। A2 का मान मुझे नहीं पता है, खाली स्थान दिया है। और A3 का मान मुझे पता है, कितना है? 26 है। तो इसको हम बड़ा आसान तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए हमारे पास अगर AP श्रेणी है, AP श्रेणी का मतलब होता है कि अगर समांतर श्रेणी है, अगर मेरे पास समांतर श्रेणी है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर समांतर श्रेणी है तो कहेंगे इन अगले पद वाले से पिछले पद को घटा देंगे और सभी का अंतर एक जैसा आएगा, समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कहेंगे अगर हम A2 में से A1 घटा देंगे, जो अंतर आएगा वही अंतर A3 में से A2 को घटाने पर ही आना चाहिए। समांतर श्रेणी का मतलब होता है किसी भी अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे वही आंसर आएगा। तो भाई हमने पहले A1 से पहले पद से हमने A2 घटा दिया, मतलब A2 से पहला पद घटा दिया, A3 से A2 घटा दिया, अगले वाले में से पिछला पद घटा दिया। ठीक है, तो पहला पद देखो ध्यान से सुनना। पहला पद यहाँ हमें पता नहीं, दूसरा पद पता नहीं, तो हम यहाँ पर A2 ही रखेंगे और हमारा जो पहला पद हमारा कितना है? 2। बराबर लगा दो भाई। अब फिर से A3 का मान मुझे पता है कितना है? 26 है, तो मैंने यहाँ पर 26 रख दिया और हमारा A2 के जगह पर पता नहीं, तो A2 हमारा सेम A2 रहेगा। आप चाहें x कुछ भी मान भी सकते हैं, मैंने कुछ नहीं माना है। जो A2 का मान मुझे पता नहीं तो A2 के जगह पर हम A2 ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? A2 को हम एक पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ A2 पहले से था, इस A2 को इधर लाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 26 है, वो तो लिखा रहेगा। इस 2 को जब इधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो भैया हमेशा याद रखना ABCD में जुड़ेगा कब? ABCD का अक्षर कब जुड़ता है? कहेंगे ABCD का अक्षर जब जुड़ता है जब अक्षर एक जैसे होते हैं। कहेंगे A2 हमारा AB है, A2 हमारा AB है, जुड़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 2A2, मतलब जुड़ जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं, 1 एक A2 A है, एक A2 है, जुड़ जाएगा 2 A2 हो जाएगा। यहाँ हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? 26 और 2 28 हो गया। A2 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? 28 बटे में हमारा कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? 2 एकम 2, 2 चौकू 8। A2 का मान हमारा 14 आ गया बच्चों। क्या आ गया भैया? 14 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे और कह देंगे यहाँ तो मान जो होगा वो कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम चाहें कोई भी सवाल हो ना, उसको हम आसानी से लगा सकते हैं। कितना आएगा आंसर इसका? 1 मिनट, इसका मान आएगा 14, लिख दिया। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल है। कहेंगे इसमें पहला पद भी नहीं दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल अगर दिए हैं तो हम कैसे लगाएंगे? पहले तो हम जो चीज़ दी है उसको हम लिखेंगे। किसके लिखते हैं भाई? आप बताओ किससे लिखते हैं? कि पहले पद को हम कहाँ से लिखेंगे? A1 से। A1 का मान मुझे नहीं पता है, A2 का मान बच्चों पता है, कितना है? 13, तो हम 13 लिख देंगे। A3 का मान भी मुझे नहीं पता है तो हम ऐसे लिख देंगे। A3 का नहीं मालूम है और A4 का भी मान मुझे पता है। ठीक है, A1 का मान नहीं पता, A2 का पता, A3 का मान नहीं पता, A4 का पता। पहला पद पता नहीं, पहला पद पता नहीं, दूसरा पता, तीसरा पद पता नहीं, चौथा पद पता। ये मेरे पास जो पता है वो लिख दिया, नहीं पता उनको छोड़ दिया मैंने। और मुझे क्या करना है? इन सभी के मान ज्ञात करने। तो एक बड़ा सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूँ, इसको हम ध्यान से समझेंगे। कहेंगे एक मैंने आपको फार्मूला शायद बताया है कि नहीं बताया है? नहीं बताया तो देख लीजिए। कौन सा फार्मूला है? क्या भाई? अगर हमारा n पद का फार्मूला होता है A + n - 1 × D, ये हमारा n पद का फार्मूला होता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर हम
दूसरा पद का a1 का लिखेंगे, कहेंगे a1 पहला पद अगर निकालेंगे तो n के जगह पर हम क्या रख देंगे 1। ये हमारा nवां पद है। किसी भी पद का अगर हमें मान निकालना है तो ये फार्मूला मुझे लगा लेना है, ठीक है। मुझे पहले पद का मान निकालना है तो पहले के लिए n का मान 1 होगा। अगर पहला पद है तो n के जगह पर 1 रखेंगे, दूसरा पद है तो n के जगह पर 2 रख देना। जौन सा पद होगा वही हमें n के जगह पर रख देना। पहला पद के लिए n के जगह पर 1 बराबर, मुझे a कुछ नहीं, जैसा है वैसा रखना है। और यहाँ क्या कर देंगे, एक हम 1 रख देंगे माइनस का 1 और ये हमारा d, ठीक है। तो हमारा a1 बराबर a प्लस यहाँ हमारा 0 गुणे d, तो भैया क्या हो जाएगा, a1 का मान हमारा a ही आ जाएगा। मतलब जो a1 चाहे लिखो चाहे a लिखो, ये दोनों बराबर होते हैं। ये मैंने बताया कि अगर हम पहला पद निकालना है फार्मूला सेम लगा। अगर हम मुझे दूसरा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, n के जगह पर 2 रख देंगे इसी फार्मूले में। a तो हमारा सेम रहेगा, n के जगह पर मैंने 2 रख दिया, माइनस का 1 इंटू डी रख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि दूसरा पद इसमें दिया भी है। दूसरा पद कितना दिया है, 13 दिया। तो हम जहाँ दूसरा पद दिया उसके जगह पर हम 13 लिख देंगे बच्चों। ये हमारा हो जाएगा, प्लस यहाँ घटा देंगे, 2 में से 1 गया, एक डी हो जाएगा, 1 डी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसे a प्लस 1 के डी के आगे 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, हमारा क्या हो जाएगा 13। इसे हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे, ठीक है। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे क्या कर देना है, इसी तरीके से मेरे पास जो पद दिया है, चौथा पद दिया है, वो भी मुझे सूत्र लगा देना है। कहेंगे चौथे पद के लिए n के जगह पर 4 रखेंगे, ये लिखेंगे प्लस n के जगह पर 4 माइनस 1 और d सेम रहेगा। चौथा पद दिया कितना है 3, चौथे पद के जगह पर 3 रख देंगे, a प्लस 4 में से 1 जाएगा, 3d हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 3 लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर हमने 2 बना लिया। समीकरण 1 और 2 को मुझे सोल्व कर लेना है, आसानी से निकल जाएगा। समीकरण 1 हमारा 3 तो पहले सा था हमारा और हमने पहला लिख दिया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हुआ। अब इसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण जोड़ना घटाना आपने सीख लिया होगा, विलोपन विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। क्यों, जिसके गुणांक बराबर हैं अगर उसके चिन्ह एक जैसे होते तो हमें माइनस लगा देना, घटा देना, घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2d बचेंगे। बराबर में यहाँ 3 में से कितना गया 13, तो हमारा माइनस का बच्चों 10 बचेगा। ये आपको याद कर लेना है। d बराबर कितना हुआ, माइनस 10 बटे 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 2 पंचे 10। d का मान हमारा माइनस का 5 आ गया, ठीक है। d का मान माइनस का 5 आ गया। इस मान को हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रखो, हमारा a का मान निकल के आ जाएगा। लिखेंगे d का मान, लिखेंगे d का मान कहाँ रख दें बच्चों, समीकरण 1 में रख दो भाई, चाहे समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 में रख दिया मैंने, ठीक है। समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरे पास क्या था, a प्लस d बराबर कितना था 13। a हमारा सेम रहेगा, d के जगह पर माइनस का 5 रख देंगे बराबर 13। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 13, 5 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, a बराबर हमारा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a का मान आ गया और d का मान निकल के आ गया। अब हम चाहें कौन सा पद निकालना था भाई, किसका मान निकालना, प्रथम पद निकालना था। तो a का मान मुझे पता, क्योंकि a1 और a बराबर होते हैं। चाहे a1 प्रथम पद को चाहे a1 से लिख दो, चाहे खाली a से लिखो, जो मान हमारा a का आया वही हमारा a1 का आया। तो a1 का मान बच्चों कितना आ गया बता दो, a1 का मान कितना आ गया, भर दे भाई। a1 का मान 18 है, तो a1 हमारा 18 हो गया, ठीक है। a2 मुझे निकालना नहीं था, पहले से पता था। a3 का मान निकालना है, a3 का मान निकालने तो भाई हम क्या करेंगे, a3 को निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे। a3 बराबर क्या फार्मूला होता है बच्चों, a प्लस 2d। क्यों हो गया कि भाई जो भी मान मुझे निकालना है a प्लस उससे d थोड़ा ये कम कर दो। तीसरा पद है 2d हो जाएगा। a का मान हमने 18 रख दिया, प्लस कर देंगे 2 गुणे d का मान हमारा कितना है, d का मान माइनस का 5 दिया बच्चों, ठीक है। हमारा क्या होगा 18 और हमारा 5 दूना 10 घट जाएगा तो हमारा 8 हो जाएगा। तो जो तीसरा मान है बच्चों हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अगला भी प्रश्न मेरे पास दिया, बड़ा सिंपल प्रश्न है और आप लोगों को बड़ा ही आसान तरीके से इनको सीख लेना, ठीक है। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बच्चों। मेरे पास प्रथम पद दिया, तो मैंने आपको बताया था प्रथम पद को कहाँ से लिखते हैं, हम तो a1 से लिखते हैं। कहाँ से लिखेंगे बच्चों, प्रथम पद को हम तो a1 से लिखते हैं। a1 बराबर हमारा 5 दिया है,
A1 का मान 5 दिया है, A2 का मान मुझे नहीं पता है, ठीक है, A2 का मान मुझे नहीं पता है, ना तो मुझे A3 का मान पता है और A4 का मान मुझे पता है 9 सही 1/2, ठीक है। A1 का पता है, A2, A4 का पता है। तो आपको पता है A4 का फार्मूला क्या होगा। एक चीज याद रखो ध्यान से, हम अगर तुमसे A2 का फार्मूला पूछें कहेंगे A+1D। क्यों? देखिए A हम ऐसे लिखेंगे, अगर यहाँ दूसरा पद है तो हम 1D, एक कम करके D लिख देना। जैसे हमने कह दिया A5 का फार्मूला बताओ, तो A तो रहेगा, यहाँ 5 है ना, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 4D कर देंगे, ठीक है। अब ये हम कहें 10वां पद का फार्मूला बताओ, 10वां कहेंगे A+1 कम कर दो, कितना हो जाएगा 9D। समझ में आ गया ना। अगर हमें 10वां पद निकालना है तो A में 9D जोड़ देंगे, D में D जो करेंगे तो उस पद से 1 कम लिखेंगे, ठीक है। तो वही हम बता रहे हैं, तो फार्मूला बार बार ना लिखना पड़े, सीधे हम उसका डायरेक्ट ही सूत्र लिख सकते हैं। जैसे यहाँ चौथा पद था, चौथे पद का फार्मूला मैंने पूछा तुमसे, तो आप क्या करेंगे, पहले उस nवां पद लिखेंगे, नहीं लिखना है, कहेंगे चौथे पद का फार्मूला हो जाएगा A+3D। क्यों कर दिया 3D? मैंने कहा चौथा पद है तो D में 1 कम कर दो, A ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे, इसमें मान मुझे भर देना है। चौथा का मान, चौथे पद का मान दिया है बच्चों, कितना दिया चौथे पद का मान बताओ, 9 सही 1/2 दिया है, बराबर पहले पद का भी मान हमारा कितना दिया है 5 + 3D हो जाएगा, ठीक है। 9 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 9 दूनी 18, 1 19 लिख सकते हैं, 19/2 और माइनस इधर आ जाएगा तो 5 हमारा हो जाएगा 3D, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 है, इसके हर बराबर नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसके हर को बराबर कर लेंगे, इसके हर को बराबर कर लेंगे, हर से हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे और बराबर में हमारा ये 3D हो जाएगा, ठीक है। हमारा 19/2 और 5 दूना 10/2 बराबर में, अब हमारे हर इसके एक जैसे आगे एक बार लिख देंगे, घटा दो, 9/2 आ गया, हमारा कितना हुआ 3D। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 दूनी 6D बराबर 9, D बराबर हो जाएगा 9/6, 3 से काटेंगे, 3 दूना 3 तिया 9, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो ये D का मान आ जाएगा बच्चों, D का मान जो आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, कितना आ गया 3/2, और A का मान मुझे पता है। अब हम चाहे दूसरा और तीसरा मान पूछ रहे थे कि दूसरे पद का फार्मूला क्या बच्चों होता है, A+1D। मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमें दूसरे पद का फार्मूला पूछना है तो A में 1D जोड़ देंगे, क्योंकि 2 है, 2 से 1 कम करके D लिखना है, ये आपको याद करना है। हमारा A का मान जो दिया वो रख दो, A का मान कितना है 5, मैंने 5 रख दिया, और ये 1, D का मान हमारा 3/2। अब इसको सही कर देंगे भाई, 5 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, हर बराबर कर दिए, सीधे लासा 5 दूना 10 + 3/2, तो हमारा कितना हो जाएगा 13/2। ये हमारा दूसरा पद आ गया बच्चों, कौन सा आ गया दूसरा पद। इसी तरीके से तीसरे पद का फार्मूला बच्चों बताओ भाई, आप लोग बताओ। कहेंगे तीसरे पद का अगर फार्मूला है तो A तो लिखेंगे, 3 से 1 कम लिख दो 2D, ठीक है, 3 से 1 कम 2D हो जाएगा। A का मान हमारा 5 + 2 और D का मान हमारा 3/2, 2 से 2 कट गया, हमारा 5 और प्लस में 3 और 3 5 8, ये हमारा तीसरा पद का मान निकल के आ गया। सारे पद मैंने इस तरीके से निकाल दिए, ठीक है, और इस तरीके से आप किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ बच्चों क्या दिया है, पहला पद दिया है और लास्ट वाला दिया है, ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा पहला पद है जिसे हम A1 से, ये हमारा का है A2 है, और A3, A4 और A5, और ये वाला A6, ठीक है। हमें ये पहला पद दिया है, पहले पद को लिखेंगे A1 बराबर हमारा -4, ठीक है। A2 का मान पता नहीं, हम जो मान दिया पहले उसे लिखो। हमारा छठा पद दिया है, कितना है छठा पद भैया 6 ही दिया है, छठा पद हमारा 6 दिया है, ठीक। तो मुझे छठे पद का फार्मूला लिख दो भाई, क्या होता है, कहेंगे भाई छठा पद का फार्मूला लिखेंगे तो A लिखेंगे, 6 से A कम कितना होता है 5, 5D हो जाएगा, ठीक। अब मुझे मान भर देना, छठे पद का मान 6 दिया तो यहाँ हम 6 लिख देंगे, और A का मान -4 दिया है वो भी लिख दिया, +5D ऐसे लिखेंगे।
6, ये 4 जब इधर आएगा तो बच्चों काहेगा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हमारा 5D हो जाएगा। ठीक है, तो 5D बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10 और D बराबर कितना हो गया भैया, 10/5 हो जाएगा, 5 दूना 10। D का मान बच्चों कितना आ गया भाई, 5 आ गया। बड़ा सिंपल तरीके से हमने D और A का मान निकाल दिया। अब जिसके भी मान मुझे निकालने उसका फार्मूला लिखो। कहेंगे दूसरे पद का मान निकालना था, दूसरे पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, A + 1D। ये तो आपको पता हो गया। दूसरा पद अगर निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, A + 1D, क्योंकि दूसरा है ना, 2 से 1 कम 1 हो जाएगा। ठीक, दूसरा पद मुझे निकालना है तो A का मान मुझे पता -4 और D का मान मैंने निकाला है 2। ठीक, तो घटा दीजिए तो हमारा कितना बचा, -2 बचा। तो दूसरा पद हमारा -2 आ गया। इसी प्रकार से तीसरे पद का फार्मूला पूछा जाए तो हम लिखेंगे A + 2D। अच्छा, A का मान रख दीजिए -4 + 2, D का मान हमारा 2 ही है। ठीक है, तो -4 और 2 दूना 4, तो हमारा कितना बचा, 0। तो तीसरा पद भी हमारा आ गया निकल के भैया, तीसरा पद निकाल दिया। चौथा पद पूछ रहा था तो भाई चौथे पद का भी फार्मूला मुझे पता है, सबको पता है। कैसे, क्योंकि चौथे पद का फार्मूला होता है A + 3D, है ना, A + 3D हो जाएगा। क्यों, चौथा है, 1 कम कर दो भाई, हमारा इसका मान -4, 3 लिखेंगे और D का मान पता है हमारा 2 है। ठीक, -4 3 दूना 6, चिन्ह डिफरेंस है, घट जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। तो चौथा पद हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब बात पांचवें पद की आती है, तो पांचवें पद का मुझे फार्मूला आता है भाई, क्या है, A + 4D। A का मान हमारा कितना है, -4 और +4 गुणे D का मान 2 दिया है। ठीक है, -4 और 4 दूना 8, घटा देंगे तो हमारा 4 बचेगा। तो पांचवा पद निकल के आ गया। हमने सारे पद निकाल दिए। कौन कौन से, दूसरा पद हमारा कितना आया, -2, तीसरा पद कितना आया, 0, चौथा पद कितना आया, 2 और पांचवा पद कितना आया, 4 आ गया। तो यही तो मान मुझे ज्ञात करने थे। ठीक है, मैथ को अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ नहीं आएगी, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस इतने ही प्रश्न है तीसरे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।